गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है आपका, ये है टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की शिक्षाएं। ये आपका लेसन 4 से बिलोंग करने वाला टॉपिक है। ये आपका टॉपिक रह गया था, इसलिए इसको करना पड़ा है। इसके अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, तो उनको हम रिवीजन पे लेंगे। इसके अंदर जैसे इसको स्टार्ट करते हैं, जैन धर्म, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए हैं, वो उनसे इनको जोड़ा जाता है। बहुत ही अच्छा धर्म का प्रभाव है, नैतिक प्रभाव बहुत अच्छा है। ये ईश्वर को इतना बहुत ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन तीर्थंकर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारते भी नहीं हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ऋषभनाथ, इसके अंदर बहुत से तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर। तो पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ पहला तीर्थंकर था जिसने अपने लाइफ के अंदर बहुत छोटी एज के अंदर, लगभग 30 ईयर्स के अंदर उसने अपना घर छोड़ दिया था। वह काशी के राजा का बेटा था और उसने राज परिवार के राज सिंहासन की सुख सुविधाओं को छोड़ करके, और उसे एक लंबी तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान को उन्होंने जब प्राप्त कर लिया तो धर्म गुरु के रूप में वो प्रचारित हुए आम जनता के अंदर। जगह जगह जाकर के लोगों को उन्होंने अपने विचार सुनाए, अपने प्रवचन दिए, और अपने प्रवचनों से उन्होंने बहुत कुछ लोगों को सिखाया और धर्म गुरु के रूप में फेमस हुए। उनकी लगभग 100 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। इसके बाद है पार्श्वनाथ का, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, जिनको मतलब एक तरह से पार्श्वनाथ भी लगभग इनको 42 की जो इनकी एज के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3 महीने की कठोर तपस्या के बाद 72 साल में इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी इनका जो मृत्यु होती है वो 72 साल की उम्र में हो जाती है। ये भी 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ने पर बाध्य हो जाते हैं। इनको छोटी ही आयु के अंदर इनकी शादी कर दी जाती है। और जो पार्श्वनाथ का योगदान भी जैन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। इनको भी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने भी अपने प्रवचनों को लोगों तक फैलाया, समाज के अंदर कुरीतियों को, बुरे विचारों को दूर किया। इसके बाद वर्धमान महावीर, ये कि 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के सबसे ज़्यादा फेमस भी यही तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर एक तरह से हम धार्मिक गुरु को कह सकते हैं, प्रवर्तक को कह सकते हैं। ये लास्ट तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर भी यही हैं, और 24 तीर्थंकर इसके हुए हैं। उनमें अंतिम इस तीर्थंकर का नाम है वर्धमान महावीर। इनके जन्म का नाम वर्धमान रहा है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, और इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, और इनकी माता जी का नाम है त्रिशला। और इनको छोटी ही आयु में इनकी शादी हो गई। इनको एक बेटे की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया और कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर इन्होंने अपने प्रवचनों को ठीक उसी तरीके से लोगों तक फैलाया। तो इनके जो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है त्रिरत्न। त्रिरत्न के अंदर 3 बातों पे ये खास तौर पे फोकस करते हैं। एक तो दर्शन पर, एक ज्ञान पर और एक चरित्र पर। ज्ञान, दर्शन और चरित्र, इनके सहारे ये 3 रत्न माने जाते हैं जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए, जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए। अगर ये जिस व्यक्ति के पास तीनों रत्न हैं तो उसको जीवन में प्राप्ति, इन मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो उच्चतम जो दर्जा है उसे मिल जाता है। वह जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है। बिलीफ इन पेनेंस, यहाँ पर बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा पेनेंस में विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि जीवन में अगर शरीर को जितना कष्ट दिया जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए कुछ इनमें प्रवर्तक ऐसे भी रहे हैं, कुछ तीर्थंकर ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए, तपस्या की, और ये मानते हैं कि जितना शरीर को कष्ट दिया जाता है उतना ही मतलब व्यक्ति को ज्ञान की और मोक्ष की प्राप्ति भी जल्दी होती है, या ईश्वर की वो ज़्यादा नज़दीक पहुँचता है। तो नॉन वायलेंस, ये अहिंसा को मानते हैं। ये जीवन के अंदर प्रकृति के द्वारा बनाई हुई सभी चीज़ों के अंदर जीवन मानते हैं। पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में, हर चीज़ में जीवन मान रहे हैं। पत्थरों में भी ये लोग
जीवन मानते हैं और ये किसी भी जीव के प्रति अहिंसा रखना चाहते हैं, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, मारकाट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है इन्हें। और ये शिक्षा देते हैं कि जीवन के अंदर अहिंसा का पालन होना चाहिए, मन, वचन और कर्म से, तीनों तरह से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। कर्म का मतलब होता है हाथ से किसी से झगड़ा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। कर्म का, वचन का मतलब अपनी बोली से किसी को कष्टप्रद शब्द ना बोलें, यानी अपशब्द ना कहें, और मन में किसी के प्रति गलत विचार ना लाएं। ये तो तीनों तरीके से इन्होंने नॉन वायलेंस को बहुत महत्व दिया है। नो फेथ इन गॉड, ये भगवान में कोई विश्वास नहीं रखते हैं और ये तीर्थंकर में विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। नो फेथ इन वेदास, ये वेदों में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते। इनका मानना यह है कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदों में जो उपलब्ध सामग्री है वो पर्याप्त नहीं है और वो मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। बिलीफ इन सोल, ये आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा और परमात्मा के जो संबंध है उसके अंदर विश्वास करते हैं। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। बिलीफ इन सोल के अंदर मतलब इनका कहना है कि आत्मा को ये शरीर को नश्वर मानते हैं और आत्मा कभी भी वो मतलब नष्ट नहीं होती है। इनका मानना है कि जब शरीर को आत्मा छोड़ जाती है तो वो मर जाता है और वो शव बन जाता है, और अगर वह किसी नए जीव के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसको जीवन मिल जाता है। इस प्रकार नो फेथ इन कास्ट सिस्टम, ये जाति व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। कोई ऊंचे दर्जे को, निम्न दर्जे को या ऊंचे जाति निम्न जाति को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बिलीफ इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, ये कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ये बोलते हैं कि जीवन में जितने अच्छे कर्म किए जाएं उतना अच्छा है, और अगर गलत कर्म करेंगे तो गलत नतीजा मिलता है। जीवन में अच्छे कर्म करने का नतीजा अगले जन्म में भी मिल सकता है, उस जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, नेक्स्ट जन्म के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो कर्म सिद्धांत उसको मानते हैं। अटेनमेंट इन साल्वेशन, इनका मानना है कि जीवन के अंदर प्रत्येक जीवात्मा की को कोशिश करना चाहिए कि वह मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचे, जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाने की कोशिश करें, और ऐसा करने के लिए उसको मतलब ज्ञान की प्राप्ति भी उसे होनी चाहिए और उसके तत्पर प्रयास भी इसमें बहुत अहम होने चाहिए। एम्फेसिस ऑन राइटियस कंडक्ट, ये अच्छे व्यवहार को, बहुत ही जो सही व्यवहार है, संयमित जो व्यवहार हैं उनको बहुत जरूरी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संयमित व्यवहार को अपनाए। दूसरों के प्रति उसका बोलने का तरीका, कोई बात करने का तरीका, मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति ना हो, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, लालच, इस तरह के जो भी बुरे कंडक्ट हैं, बुरे व्यवहार हैं, इनको अपने जीवन से निकाल फेंकें। इसके बाद है सेकंड टॉपिक, पौराणिक हिंदुइज्म। पौराणिक हिंदू जो धर्म है उसका उदय कैसे हुआ है हमारे देश के अंदर। वैसे हिंदू धर्म का उदय जो है बहुत प्राचीन माना जाता है। इसके अंदर हमारा हिंदू जो है अपने आप में एक धर्म ना हो करके एक नीतियों का एक समावेश है, जिसमें नैतिक नियमों का समावेश है। इसमें जितने भी धर्मों के इस दुनिया के अंदर हम देख पाते हैं, उन सबसे प्राचीन इस धर्म को माना जाता है। इसके नैतिक संदेशों को वैज्ञानिक धर्म के रूप में भी दर्जा मिलता है, यानी इसके अंदर कोई भी बात अपनाई गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क है, कोई ना कोई वैज्ञानिक सोच है उसके पीछे, उसको ऐसे अपनाया गया है। ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत बातें उसके अंदर शामिल की गई हों। इनकार्नेशन और अवतारिज्म, पौराणिक हिंदू धर्म जो है ये मानता है कि देवी देवताओं की पूजा करना सही मानता है, और अवतारवाद को विश्वास करता है कि लगभग विष्णु धर्म के और शिव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, इसके अंदर दो प्रमुख संप्रदायों का जिक्र आता है। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। शिव संप्रदाय के अनुसार शिव को सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। तो दोनों ही संप्रदाय हमारे साउथ इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक को हम वैष्णविज्म बोल सकते हैं, दूसरे को हम शैविज्म कह सकते हैं। वैष्णविज्म विष्णु को महत्व देते हैं और शैविज्म होता है शिव को महत्व देते हैं, यानी शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में मानते हैं। शिव की उपासना जो है लिंग के रूप में होती है, कहीं कहीं पर मानव रूप में भी उनकी पूजा होती है। और इसी तरह से विष्णु देवता की जो पूजा है वह उनके अवतारों के रूप में होती है, जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है, वराह है। तो इस तरह के जो अवतार हैं समय समय पर उन्होंने जन्म लिया है धरा पर, और उनकी पूजा अलग अलग क्षेत्रों में होती रही है। जितने भी क्षेत्रों में उनका जन्म हुआ है भारत के उपमहाद्वीप के अंदर कहीं भी, तो
उनका जन्म को आपस में उनके से जुड़ी हुई कहानियों को एक कर दिया गया है, एक तरह से उनको समावेश किया गया है। माना जाता है कि जीवन के अंदर जब भी धरा पर जब अपराध अपने ग्राफ से ऊपर उठता है, बहुत ज्यादा जब अपराध का घड़ा भरने लगता है, तो भगवान का जन्म होता है और वह अवतार के रूप में धरा पर आते हैं विष्णु देवता, और वो उस पाप का नाश करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि श्री राम ने रावण को मारा और श्री कृष्ण ने कंस को मारा। इसके बाद है स्कल्पचर्स, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है। और हमारे आज तक भी हम देखें तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं की जो पूजा करना, मूर्तियों के जरिए पूजा करना हम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। इस पर विश्वास है, लोगों की आस्थाएं टिकी हुई होती हैं। इसके बाद है स्टोरीज ऑफ पुराण्स, जो पुराणों के अंदर जो कहानियां लिखी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ पुराण्स वर डेवलप्ड थ्रू द म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द पीपल, ये लोगों के आपस में मिलने जुलने से पैदा हुई हैं। यानी पुराणों की जो कहानियां हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं की, उनके विचारों का समावेश हुआ, उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान एक दूसरे के पास हुआ, एक दूसरे के विश्वास आस्थाएं एक दूसरे ने ग्रहण की, और इस तरीके से पुरानी की जो कहानियां हैं उनको जोड़ करके और पौराणिक हिंदू धर्म का विकास डिटेल रूप ले पाया है, व्यापक रूप ले पाया है। इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा होता है। इसके अंदर हम एक बार फिर से इसका रिवीजन लेके चलते हैं। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, वर्धमान महावीर, इनका जन्म का नाम वर्धमान महावीर, ये 24वें तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद इसकी जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा है त्रिरत्न, 3 रत्न माने जाते हैं जीवन के अंदर, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। उसके अंदर हमारा सबसे पहला है जैसे फिलॉसफी है, कैरेक्टर है, चरित्र, और जीवन के अंदर ज्ञान, योर प्योर नॉलेज, प्योर कैरेक्टर, और उसके बाद में प्योर फिलॉसफी। बिलीफ इन पेनेंस, शरीर को कष्ट देने को सही मानते हैं। नॉन वायलेंस, अहिंसा को पालन करना चाहते हैं। और नो फेथ इन गॉड, भगवान में इनकी कोई इतनी आस्था नहीं है। नो फेथ इन वेदास, वेदों में इतना विश्वास नहीं करते। बिलीफ इन सोल, आत्मा में विश्वास करते हैं। नो फेथ इन कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। बिलीफ इन द थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म सिद्धांत के अंदर विश्वास करते हैं। अटेनमेंट इन साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति के अंदर ये उसको सही मानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। एम्फेसिस ऑन राइटियस कंडक्ट, और सही व्यवहार को पे जोर देते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है। इसमें अवतारवाद के विषय में बताया गया है, जैसे विष्णु देवता के 10 अवतार हुए हैं। स्कल्पचर्स, मूर्तियों के बारे में बताया गया कि मूर्ति कला की विशेषताएं, देवी देवताओं की किस तरीके से पूजा होती है। और यहाँ पे पौराणिक हिंदू धर्म की जो कहानियां हैं वो लोगों के आपस में मिलने जुलने से, उनका समागम से पैदा हुई हैं। धन्यवाद।